हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं ईश्वरी दत्त पाठक आपका स्वागत करता हूं आई केमिस्ट्री चैनल में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूँ स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जी। 11th क्लास का टॉपिक हमारा क्या चल रहा था जी। हमने पढ़ लिया था काइनेटिक्स के पोस्टुलेट्स, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैस का, क्या बिहेवियर होता है। ठीक हो गया, तो हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, बड़े आराम से पढ़ेंगे जी। टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ रियल गैस। क्या है जी, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। रियल गैस का बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियलिटी कह दो, आइडियलिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको समझना है बिहेवियर ऑफ रियल गैस। अब अगर मैं बात करता हूं अपनी आइडियल गैस की, हमें पता है, सबको पता है जी, आइडियल गैस होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो बेसिकली हमें काम क्या करना है, इस वाली इक्वेशन, ये हमारी है आइडियल गैस की इक्वेशन। क्या है स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन है जी। ये क्लियर है अपनी बात। अब देखो, इसका बिहेवियर शो करना है, मतलब हमें ये चेक करना है बेसिकली जो हमारी रियल गैस है, जैसे H2, हीलियम, CH4, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, उन सभी गैसेस पर क्या ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो क्यों है, अगर वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कैसे आया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर था। समझ रहे हो बात, क्लियर है भाई। ये कॉम्बिनेशन था किसका, चार्ल्स लॉ का, आपका बॉयल्स लॉ का और एवोगैड्रो लॉ के कॉम्बिनेशन से बनी थी हमारी ये आइडियल गैस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, और क्या था स्टूडेंट्स, एंड कांस्टेंट क्या था जी, प्रेशर था। तो उससे हमारी आइडियल गैस आई थी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, किस किस के वर्सेस, पीवी वर्सेस प्रेशर। ठीक हो गया, पीवी वर्सेस प्रेशर के वर्सेस में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। अब मैं देखता हूं, देखिए ध्यान से समझना है इस ग्राफ को। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इतनी बात मानोगे। पीवी इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपका गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट, और टेम्परेचर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सबके सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं आइडियल गैस बिहेवियर की बात करूंगा तो पीवी वर्सेस, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट वर्सेस प्रेशर में ग्राफ प्लॉट होगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा जी, ध्यान से समझो, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो पीवी यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए जी। क्लियर है बात, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है जी। ठीक हो गया, ओके। अब देखो प्लॉट आपका कैसा है, ध्यान से समझो जी। ये हो गया हमारा हीलियम के लिए, ये हो गया इसके लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और ये हो गया जी किसके लिए, CH4 गैस के लिए। ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। अब देखो, ये हो गया हमारा आइडियल गैस। क्या है जी, ये आइडियल गैस के लिए ये प्लॉट। ठीक है, अब देखो ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के, सॉरी हीलियम के लिए है जी ये। ठीक हो गया, ये किसके लिए है, H2 गैस के लिए है, ये हमारा CH4 के लिए है, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अब समझो स्टूडेंट्स, अब देखो अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, अगर मैं पीवी वर्सेस प्रेशर के वर्सेस वॉल्यूम मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, तो आइडियल गैस का क्या है जी, पीवी कांस्टेंट होता है। तो देखो, प्रेशर बढ़ाने से क्या पीवी बढ़ रहा है, भाई कांस्टेंट ही है भाई। यहाँ पे मान लो कुछ था, 5 था, यहाँ पे 0, 5, 10 था, तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो ये बढ़ थोड़ी रहा है भाई, वो आइडियल गैस है, कांस्टेंट है या नहीं। बट अब क्या हुआ, हीलियम के केस में क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो। और ये जितनी भी रियल गैसेस है भाई, हीलियम रियल गैस है, हाइड्रोजन रियल गैस है, CH4 मीथेन रियल गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो रियल गैस है जी। क्लियर है बात। अब देखो क्या हुआ जी, जैसे जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया भाई, क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन शो करा, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैस का भी पीवी का वॉल्यूम बढ़ता चला गया जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया मैंने। क्लियर है बात। तो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या आया, दोनों ने शो किया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर है बात, बोलो रे यस या नो।
ठीक हो गया, इन्होंने क्या शो करा, पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका स्लाइटली नेगेटिव डेविएशन आया, फिर क्या हुआ, हो गया जी पॉजिटिव डेविएशन शो करा कार्बन मोनोऑक्साइड ने। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं मीथेन की, तो इसने क्या शो करा, पहले नेगेटिव डेविएशन हुआ, फिर एक मिनिमा आया, फिर जाके इंक्रीज करने लगा, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा था, और एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक आके मैक्सिमम पहुंच गया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन आ गया। तो इससे ये बात पता लगती है, मुझे क्या कंक्लूजन निकला इस ग्राफ से, मुझे कंक्लूजन निकला कि जो रियल गैसेस हैं, ये आर दी रियल गैसेज शो, क्या क्या शो करा इन्होंने, डेविएशन शो करा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो कंक्लूजन इस ग्राफ से क्या निकला स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये निकला, रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जी, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर है बात, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है जितनी बात। अब देखो, अब मैं एक और ग्राफ प्लॉट करता हूं। अब मुझे ये पता है जी बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ ये कहता है अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, पी इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन करता हूं आइडियल गैस और रियल गैस का। मैं एक और ग्राफ प्लॉट करता हूं, उससे देखते हैं एट हाई प्रेशर पर वैल्यू क्या आती है उसकी। ठीक हो गया, तो इसको रब करते हैं जी, आशा ये करता हूं इसको आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो दूसरे ग्राफ में देखते हैं जी क्या आता है, देखो जी ध्यान से समझो। अब देखो जी, मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं अंडर हाई प्रेशर पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जी। ठीक हो गया, तो देखो अगर मेरा, ध्यान से समझो जी, अगर मेरा आइडियल गैस, रियल गैस जो थी वो आइडियल गैस के, मतलब अगर कोई उनमें कंपैरिजन नहीं है, तो अंडर हाई प्रेशर मतलब बॉयल्स लॉ के अनुसार तो क्या होना चाहिए, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से कोइंसाइड करनी चाहिए। ठीक हो गया ना। अब देखते हैं ऑब्जर्व क्या हुआ। तो ये प्रेशर मैं खींच रहा हूं, देखो जी बॉयल्स लॉ मुझे पता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या PV इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। ठीक हो गया जी, मैंने बताई थी, अगर मैं P, यानी ये आप ऐसे भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, P इक्वल्स टू K इंटू T। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब देखो वॉल्यूम ये हो गया और प्रेशर ये हो गया, इसका मतलब क्या ऐसा ग्राफ आना चाहिए था जी, ऐसा ग्राफ आता है। ठीक हो गया, क्योंकि देखो इनवर्सली वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक हो गया, तो देखो कैसा आता है स्टूडेंट्स, तो देखो जी कुछ ऐसा आता है जी, समझ रहे हो बात। अब देखो ये किसका है जी, रियल गैस का। ठीक हो गया, ये रियल गैस है और ये क्या है जी, आइडियल गैस है। क्लियर है बात। अब देखो जी, अगर इनमें, ध्यान से समझो, अगर इनमें कोई चेंज नहीं होता, अगर आइडियल गैस, अब देखो रियल गैस का वॉल्यूम क्या आया जी, ज्यादा आया अंडर हाई प्रेशर पर एज कंपेयर टू आइडियल गैस। आइडियल गैस का वॉल्यूम देखो जी, अंडर हाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर पर वॉल्यूम किसका ज्यादा आया जी, रियल गैस का, और आइडियल गैस का कम आया है अंडर हाई प्रेशर। ओके, तो अब देखो, अब अगर, तो इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिला, इस ग्राफ से मुझे ये कंक्लूजन मिलता है कि अंडर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, ठीक हो गया, ध्यान से समझना है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है आपका, तो जो हमारी रियल गैस है वो ना तो हमारा बॉयल्स लॉ फॉलो करती है, भाई अगर बॉयल्स लॉ फॉलो करती तो दोनों कोइंसाइड होने चाहिए थे ना, दोनों बराबर आने चाहिए थे, बट हाई प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है और हाई प्रेशर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है जी। तो मुझे इस ग्राफ से ये पता लगा कि अंडर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो रियल गैस ना तो बॉयल्स लॉ फॉलो करेंगी, ठीक हो गया, ना तो बॉयल्स लॉ फॉलो करेंगी, ठीक है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या नहीं फॉलो करेंगी जी, चार्ल्स लॉ भी फॉलो नहीं करती, चार्ल्स लॉ भी फॉलो नहीं करती। ठीक हो गया, ओके स्टूडेंट्स, और क्या, एवोगैड्रो लॉ भी फॉलो नहीं करती। सही है, बात समझ रहे हो आप मेरी, इज इट क्लियर और नॉट? तो अब देखो क्वेश्चन ये अराइज होता है, दो क्वेश्चन अराइज होते हैं जी। कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अब जो आइडियल गैस है, मतलब जो रियल गैस है, वो क्यों, मतलब क्यों डेविएशन करी, ठीक हो गया, ओके, तो व्हाई डू रियल गैसेस
डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस। पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि रियल गैस ने डेविएशन क्यों शो किया आइडियल गैस के कंपैरिजन में, और दूसरा, और वो कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, कि वो कौन कौन सी कंडीशंस है जब रियल गैस डेविएशन शो करती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर है जी बात? इज इट क्लियर और नॉट? देखो जी पहला क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, व्हाई डू रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। सही है जी बात, फ्रॉम आइडियलिटी। ओके, और सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ जी, कौन सा क्वेश्चन अराइज हुआ कि अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट आर दी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, व्हाट आर दी कंडीशंस अंडर these gases deviate from ideality। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा बात? तो देखो पहला क्वेश्चन अराइज हुआ भाई ये डेविएशन क्यों शो करा रियल गैस ने, और दूसरा को कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब रियल गैस डेविएशन शो करेंगी आइडियल गैस के लिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा वापस ले जाना चाहता हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस में, जहां हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे जी। तो उसमें जो दो पोस्टुलेट थे ना वो मुझे करेक्ट नहीं लगते, वो उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन की जरूरत है। अब देखो पोस्टुलेट, अगर मैं फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करता हूं, अगर एक पोस्टुलेट उसमें था वो ये कहता था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दी क्या बेटा, बल्क ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब पहला वो जो उसमें पोस्टुलेट था ना, वो पोस्टुलेट ये कहता है कि जो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स है ना उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर है? और जो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता था, दूसरा पोस्टुलेट ये कहता था वो जो मॉलिक्यूल्स, वो जो पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो वॉल्यूम था ना उन मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम था, इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द बल्क ऑफ द वॉल्यूम। दो पोस्टुलेट थे। अब देखो पहला पोस्टुलेट अगर सही होता, अगर उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या कभी, तो इसका मतलब लिक्विड जो गैस थी वो कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। क्लियर है बात? तो इसका मतलब जो पहला पोस्टुलेट अगर सही है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब गैस कभी लिक्विफाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। बट हम जानते हैं, अब भाई सोडे की बोतल सभी ने ली है, कोको कोला जानते हो, हाई प्रेशर पर CO2 क्या होती है बेटा, प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो एकदम गैस निकलती है, तो ये क्या है, CO2 गैस। और LPG क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी तो लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर पर लिक्विफाई करके घर वो गैस सिलेंडरों में ऑब्जर्व की जाती है। क्लियर है बात? तो देखो पहला पोस्टुलेट समझो दोबारा, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर ये बात सही होती तो लिक्विड का, तो जो गैस है वो कभी लिक्विफाई नहीं होती। बट हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस लिक्विफाई होती है और कंप्रेसिबल होती है। क्लियर है जी बात? पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया या नहीं? ठीक हो गया। अब मैं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, अब देखो, अब अगर वॉल्यूम जो था ना, मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम्स था, द पार्टिकल्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स, वो नेग्लेजिबल माना था जी काइनेटिक थ्योरी ने अपने पोस्टुलेट में एज कंपेयर टू द बल्क ऑफ द वॉल्यूम। अगर वो वॉल्यूम नेग्लेजिबल होता तो जो मैंने अभी रियल गैस का बॉयल्स प्लॉट बनाया है ना, तो ये दोनों कोइंसाइड करने चाहिए थे जी। बात क्लियर है? रियल गैस का देखो वॉल्यूम क्या आया, ज्यादा आया एज कंपेयर टू आइडियल गैस का। इसका मतलब वो उस पोस्टुलेट में भी करेक्शन की जरूरत है। ठीक हो गया? क्योंकि आप खुद देखो ना, अगर मॉलिक्यूल्स को का जो वॉल्यूम होता है अगर उसको नेग्लेजिबल कर दे, ठीक हो गया, तो ये दोनों कोइंसाइड करने चाहिए थी, नहीं चाहिए थी ये कर्व, बट ये कोइंसाइड कर ही नहीं रहे। इसका मतलब वो जो वॉल्यूम है ना मॉलिक्यूल्स का वो भी कंसीडर किया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? रियल गैस में। ठीक हो गया। अब देखो पहले पोस्टुलेट में क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं इस वीडियो में। ठीक हो गया। अब देखो अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं, मान लो मेरा कंटेनर है उसमें मैंने गैस क्लोज कर रखी है। ठीक हो गया। अब हाई प्रेशर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे। इसका मतलब एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। तो क्या होगा जी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस स्टार्ट होंगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस स्टार्ट होंगी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस स्टार्ट होंगी। अब जो प्रेशर, ध्यान से समझना, अब जो प्रेशर वो जो गैस के कंटेनर पर लग रहा था, अब वो
उस गैस के कंटेनर पर ना लगकर जो प्रेशर जो हमारा गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो पार्टिसिपेट करने लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब जो प्रेशर ध्यान से समझना, जो प्रेशर गैस के कंटेनर में लग रहा था उसको अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो रियल गैस का जो प्रेशर होगा ना वो क्या होगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि रियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में कॉलिजन हो रहा है और उन कॉलिजन से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उन पार्टिकल्स के बीच में। तो वो जो प्रेशर है वो उसको क्या करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उन पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करने के लिए लग जाएगा। तो एज कंपेयर टू दी कॉलिज, तो इसका मतलब जो प्रेशर कंटेनर पे लगना चाहिए वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बात क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से समझो, जो प्रेशर का करेक्शन टर्म है इसका मतलब P आइडियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, P क्या हो जाएगा जी, P मेजर्ड ओके प्लस A इंटू एन अपॉन V का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, इज इट क्लियर और नॉट। अब देखो क्या है बेटा, यहां पर A क्या है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया, बात समझ रहे हो आप मेरी बात। ये क्या है जी, रियल गैस, ठीक हो गया। तो इसका मतलब आइडियल गैस, अब अगर रियल गैस का मैं निकालूंगा जो प्रेशर होगा वो आइडियल में से ये टर्म घटाना पड़ेगा, ठीक हो गया। इस वजह से रियल गैस का क्या हो जाएगा जी, प्रेशर का टर्म कम हो जाएगा, ठीक हो गया, और आइडियल का क्या बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो प्रेशर हम आइडियल गैस का लेंगे उसमें ये वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा, A इंटू एन अपॉन V का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो ये आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेशर का टर्म क्या इंक्लूड करते हैं रियल गैस में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम का टर्म देखेंगे कि वॉल्यूम का क्या टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा या हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।